मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 के एग्जाम में जो पूछा जाए 2 नंबर का बताई हूँ। क्या फायदा जब कोई लाइक नहीं करेगा, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो क्या फायदा, इतना मेहनत की हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मगर ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ सकते तो एक मरतबा लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा, किस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, समझिएगा कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, मैट्रिक एग्जाम 2023 में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है 2016 में ए वाले से 22 में ए वाले से मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, पूछा गया था, अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, इसके विशेषताओं को बताना है। ठीक है, ये कब कब पूछा गया था, 2016 लिखा हुआ है और 2022 में भी जो है ए वाले से पूछा था। ठीक है, ए वाले से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति को ने हम लोग है तथा सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। ठीक है, उत्पादन भी होता है। उत्पादन क्या चीज का होता है, खेती बाड़ी का होता है कि नहीं होता है, अनाज होता है कि नहीं, चावल हुआ, दाल हुआ, हर चीज, सब्जी ले लीजिए, ये सब क्या हुआ, उत्पादन के स्वरूप। लाभों का व्यय भी, अब जैसे किसान है, ठीक है, किसान जो है अपना खेती करता है, ठीक है, तो वो अनाज उपज करता है, बस वो दूसरों को जो है वो बेचता है, तो वो बेचकर जो पैसा जो आएगा तो क्या कहा जाता है, वे भी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, वो अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। इस प्रकार दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन कौन आते हैं, क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था के मध्य मर्गी प्रवृत्ति है। अब पूंजीवादी क्या हो गया, अब बड़ा पैसा वाला जो है वो अपने नहीं करेगा खेती, वो गरीब लोगों को, किसान लोगों को देता है कि तुम खेती करो, जो प्रॉफिट होगा उसको, वो लाभ किसको भी मिलेगा, पैसे वाले को भी मिलेगा, और गरीब जो लोग हैं, समाजवादी जो है, समाजवादी लोग, वो दोनों को मिलेगा। तो ठीक है, समाजवादी जैसे हम लोग हो गए तथा पूंजीवादी क्या हो गया, जो पैसा वाला हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को मिलजुल कर ही जो है मिला जुला कर पैसा जो है वो खर्च खेती पर करता है, फिर उसका प्रॉफिट गरीब को भी होता है ना, उपभोक्ताओं को जन्म देना। ठीक है, इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य यही है कि उससे लाभ कमाया जा सके। जैसे कि मैं खेती करूंगी, ठीक है, चावल का खेती करूंगी, तो चावल जो है ज्यादा उपज होगा तो उसका बिकेगा, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको क्या कहा जाएगा, लाभ कहा जाएगा। और उपभोक्ताओं को जन्म देना, ठीक है, उपभोक्ताओं मतलब क्या हुआ कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर दूसरों को भी हम जोड़ेंगे उसमें। ठीक है, देना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि, ये सब क्या हो गया, ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन जो है 2011 में ए वाले से, 12 में सी वाले से, 16 में ए वाले से, 18 में ए वाले से, 21 में ए वाले से, ऊपर में बताइए ना रिप्लाई में, तो ये सब पूछा गया है, बार बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 100% आ सकता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के उपलब्ध संसाधनों को ऐसे नियोजन, समन्वय एवं उपयोग है जिनसे समय बुद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त कर डालते हैं। इसका में सुधार लाना। अब क्वेश्चन जरा पढ़िए, समझिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब कब पूछा था क्वेश्चन जो है, कब कब पूछा था, 2011 में ए, 12 में सी, 16 में ए, 18 में ए, 21 में। देखिए आर्थिक नियोजन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रिया को प्रयोग करना। ठीक है, उसको उद्देश्य को क्या है, आगे बढ़ाना। अब इसका उद्देश्य से हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य से हम लोग समझेंगे। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। अब देखिए शिक्षा हम ज्यादा पब्लिक को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो क्या है, देश जो है आगे विकास करेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा का प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में बढ़ोतरी करना। अब प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना मतलब कि प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति जो गरीब है उसको आय क्या है, आय मतलब इनकम में बढ़ोतरी करना। ठीक है, भारत में व्यापक गरीब निर्धनता को समाप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य
उद्देश्य क्या है कि हमारे देश में, जैसे हमारे भारत में जो है गरीबी जो है चारों तरफ फैली हुई है, गरीबी, निर्धनता भी गरीबी को कहा जाता है, तो उसको क्या करना है, इसका उद्देश्य होता है कि उसको समाप्त कर देना। ठीक है, देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, मतलब हम लोग जो देशवासी है, ठीक है, हम लोग को स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब कि गरीबों को क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, देना है। भूमि की उर्वरता शक्ति का 70% उपयोग कर भारत की समृद्धि अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी करना। ठीक है, आप लोग समझ गए, यही हो गया क्वेश्चन। इसका किसका उद्देश्य हो गया, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य हो गया। ठीक है, आर्थिक नियोजन क्या है, ठीक है, तो आर्थिक नियोजन क्या है, इसमें हम उसका उद्देश्य से ही समझ लीजिए कि किस तरह से है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके दो कारक का वर्णन करें। 2019 में ए वाले से, 2020 में ए वाले से, 2021 में भी ए वाले से पूछा गया था। ठीक है, 2021 में भी क्या पूछा गया था, ए वाले से पूछा गया था। तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वैश्विक क्रियाओं का संपादन। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब है कि वैश्विक क्रियाओं का संपादन जिसके आर्थिक उत्पादन निहित होता है। लेविस ने अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी राष्ट्र संपूर्ण व्यवहार से होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का संबंध जो है अर्थव्यवस्था का संबंध जो संपूर्ण व्यवहार से होता है। इनका कहना है, आर्थरो लेविस का कहना है कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि क्या है, संपूर्ण व्यवहार से होता है। ठीक है, सबको व्यवहार से पहचानना चाहिए, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों को प्रयोग करता है। अब व्यवहारों को होना चाहिए कि कैसे है ना, मतलब व्यवहार आप लोग समझ रहे हैं कि किसी भी गरीब के साथ हम अच्छा बर्ताव करना। ठीक है, पैसा वाला गरीब है तो देखते हैं पैसा वाला जो होता है वह ज्यादा घमंड होता है, तो नहीं, सबको क्या है, व्यवहार एक समान होना चाहिए, उसका कहना है। उसी का नाम वो क्या कहे हैं, अर्थव्यवस्था का कहे, अर्थव्यवस्था का संबंध कहे हैं। ठीक है, ब्राउन ने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कहना अनुचित होगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य का मौका अपनी आजीविका का संपादन करता है। मतलब समझ रहे, ब्राउन सबसे अच्छा हम बता रहे हैं कि ब्राउन सबसे अच्छा है ना, एग्जाम्पल दिए हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कहना अनुचित नहीं हुआ कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। आर्थिक क्रिया मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि पैसे के लेन देन में कमी हो गया या बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, वही हो गया आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम किसी को मदद कर रहे हैं पैसे से, तो वो आगे चलकर क्या है, पूंजी बढ़ाएगा, कोई बिजनेस करेगा, उसमें उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वही करना क्या हो गया, वही लेन देन को करना क्या हो गया, संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य का मौका पाकर अपनी आजीविका का संपादन करता है, मतलब अपनी जिंदगी बिताता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत और लोग कार्य करके, अब देखिए जो गरीब है, ठीक है, हम उसको मदद करेंगे, फिर वो अपना जिंदगी अच्छे तरह से गुजारेगा ना, कोई बिजनेस करेगा तो वो अच्छे से जिंदगी गुजारेगा, उसी को कहा गया क्या है, आर्थिक क्या है, जिसके अंतर्गत और लोग कार्य का मौका पाकर अपनी आजीविका का संपादन करते, मतलब अपनी जिंदगी बिताते। ठीक है साथियों, ठीक है, अब चलते हैं। अर्थव्यवस्था के दो कार्य इस प्रकार से पूछ रहा है ना कि इसका क्या कार्य, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कराती है। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कराती है। मतलब कि अभी हम बताए हैं ना कि लोगों को हमको क्या करना है, मदद करना है। ठीक है, बिजनेस में मदद करना है के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कराना है। ठीक है, हम उसको मदद करेंगे। ठीक है, कोई बिजनेस खोलेगा तो वो प्रॉफिट होगा, तो दोनों को होगा। लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, हम बोले थे ना कि लोगों को क्या करना है, रोजगार प्राप्त क्या है, प्रदान करना। ये क्या होगा, इसका अर्थव्यवस्था का कार्य हो गया, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में है, एग्जाम बैंक रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, जो नहीं देखेगा वह रोएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो सच में रोएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से मैं समझाई हूँ। आइए आएगा साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल